Some of the other application of operation amplifier is to find the logarithm of signal or antilog of any signal, and this logarithmic circuit and anti-logarithmic circuit can be used in further processing or in further operation. सो लॉगरिथमिक अगर हम लोग एम्पलीफायर की बात कर दें, अगर हमें पता है कि लॉगरिथमिक रूल क्या होता है, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड लॉग ए बाय बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू हमारा होता है बी लॉग ए। इसी प्रकार से लॉग अंडर रूट ए इक्वल टू 1/2 लॉग ए, एंड लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। तो अगर हमारे पास कोई भी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है, अगर हमने इनपुट में सिग्नल ए दिया है, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या करेगा, आउटपुट में लॉग ए की वैल्यू हमें देगा। हमने इसको एक मल्टीप्लायर में फीडबैक करके इनपुट में दिया है, देन हमें उसके आउटपुट में मिलेगा बी लॉग ए। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, देन वी गेट ए टू द पावर बी। सो ए क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल है, और अगर हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए टू द पावर समथिंग, देन वी कैन यूज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर एंड एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। अगर हमें किसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करना हुआ, या फिर अंडर रूट ऑफ सम सिग्नल की वैल्यू को फाइंड आउट करनी हुई, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हुई किसी सिग्नल की। सपोज करो सिग्नल ए को हमें रूट मीन स्क्वायर ऑफ सिग्नल ए हमें फाइंड आउट करना है, तो सिग्नल ए जो है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के इनपुट में गया, इसके आउटपुट में हमें लॉग ए मिलेगा। एक मल्टीप्लायर ले लिया जिसने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लायर का आउटपुट हो गया 1/2 लॉग ए। इसको हम एंटी लॉग से पास कराएंगे, देन हमें आउटपुट में मिल जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हो गया, उससे हम लोग किसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर इज टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल, एंड इसीलिए हमारा जो लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा हम लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक को सिग्नल कंप्रेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग डायनेमिक रेंज ऑफ सिग्नल, and we can use logarithmic and anti-logarithmic amplifier to multiply and divide two signals and finding the roots and the power of signal। जैसे हमने रूट मीन स्क्वायर निकाला सिग्नल का a टू द पावर हाफ, ऐसे ही हम a स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a टू द पावर 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So these are some of the few application of logarithmic and anti-logarithmic amplifier। तो logarithmic and anti-logarithmic amplifier को हम लोग टू टाइप से सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, यूजिंग डायोड एंड यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो वन बाय वन हम लोग ये यूजिंग डायोड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का सर्किट देखेंगे, देन इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, एंड देन हम लोग मूव करेंगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। सो फर्स्ट वी विल discuss about the logarithmic amplifier using diode circuit। So log amplifier using diode। So सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर द एनालिसिस ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर सर्किट। सो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं डायोड करंट के बारे में। एज वी नो दैट द डायोड करंट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय इक्वेशन ID इक्वल टू IS मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1, जहां पर IS हो गया हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड वी नो दैट रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इट डबल्स विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है हमारा T पे डिपेंडेंट पैरामीटर है। उसके बाद सेकेंड टर्म इसमें देखते हैं करंट डायोड करंट इक्वेशन में, ये जो V है हमारा, V इक्वल टू है हमारा डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको हम VD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज। सेकेंड टर्म हो गया हमारा V अपॉन ईटा, ईटा इज कॉल्ड द आइडियलिटी फैक्टर एंड इट्स वैल्यू विल बी आइदर 1 or 2 एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन डायोड करंट ID। सो इन आइडियल केस हमारी ईटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के केस में ईटा की वैल्यू आइदर 1 होती है या फिर 2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें, या नेक्स्ट टर्म है VT। VT इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज एंड VT इज गिवन बाय VT इज इक्वल टू KT अपॉन Q। अगर हम रूम टेम्परेचर में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इट्स वैल्यू कैलकुलेटेड
26 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर। तो हमने इसमें एक चीज देखा, IS हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, VT हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसके अलावा ईटा भी हमारा इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये भी हमारा आईडी वैल्यू पर डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो डायोड के साथ हमारे साथ दिक्कत क्या होगी, क्योंकि डायोड की जो डायोड करंट इक्वेशन है या फिर डायोड है, डायोड के केस में हमारा जो सर्किट की वोल्टेज है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करेगी, और इसकी वजह से हमारी जो डायनेमिक रेंज है सर्किट की वो रिड्यूस होगी। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग डायोड विथ ट्रांजिस्टर इन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ओके, तो इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, मैंने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के केस में V नॉट इक्वल टू होगा, हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा माइनस ऑफ ईटा VT लॉग एन VN अपॉन RIS। अभी इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करके देखेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। So this is the circuit diagram of logarithmic amplifier using diode। तो इसमें हमने सिंपल एक हमने ले लिया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा, एंड फीडबैक पार्ट में हमने इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस वी यूज डायोड D1। सो दिस इज डायोड D1। इनपुट हमारा रेजिस्टेंस R के थ्रू इनपुट है VI। ओके, अनदर टर्म नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है, एंड आउटपुट में V नॉट है, इनपुट में वोल्टेज है हमारी VI। तो अगर इस नोड पे हमारा ग्राउंड है तो due to the virtual ground condition we will also get the zero potential or the ground condition in this node। तो हमने दो करंट एज्यूम कर ली इन ब्रांच, in this branch the current I and in this branch the current IF। तो IF क्या है हमारी सिंपली डायोड करंट है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस द डायोड करंट एक्सप्रेशन IF इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1, जहां पर I नॉट हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ओके, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू IF इक्वल टू I नॉट e टू दी पावर V अपॉन ईटा VT माइनस I नॉट। तो जनरली हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बहुत कम होती है मिलीवोल्ट में, इसलिए हमें I नॉट वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू e टू दी पावर समथिंग। तो IF करंट फीडबैक पाथ फीडबैक ब्रांच में जो करंट है हमारी IF इक्वल टू कितने से गिवन है, I नॉट e टू द पावर V अपॉन ईटा VT। अब हम इस पर्टिकुलर नोड पर KCL अप्लाई करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो दैट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो सो इनपुट करंट इक्वल टू 0। तो जो भी इस ब्रांच में करंट होगी हमारी I, वो ही हमारी किसके इक्वल होगी, IF के। तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया I इक्वल टू IF, I इक्वल टू IF, ठीक है, एंड वैल्यू I इक्वल टू हमारी कितनी है, I इस ब्रांच की करंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं VI माइनस 0 अपॉन R। तो दिस वन इक्वल टू VI अपॉन R। IF हमने डायोड करंट इक्वेशन है, डायोड करंट है, तो IF इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस V नॉट अपॉन ईटा VT। क्योंकि डायोड के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी है, दिस वन इज डायोड, एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारी 0 माइनस V नॉट। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू VD इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ V नॉट। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई सिंपल, दिस वन। तो यहां से हम लोग V नॉट को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ VI। तो इस इक्वेशन को हम लोग मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस V नॉट अपॉन ईटा VT इक्वल टू VI अपॉन I नॉट R। Then taking log of both side, then V minus of V naught upon eta VT equal to log of VI upon I naught R। तो V naught इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस ईटा VT log VI अपॉन I naught R। सो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या है हमारा, लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, V नॉट हमारा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईटा के ऊपर डिपेंडेंट है, VT के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड I नॉट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके अलावा VI के ऊपर डिपेंडेंट है। तो V नॉट की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, ईटा VT एंड I नॉट के ऊपर डिपेंडेंट है। VT एंड I नॉट जो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, एंड ईटा इज ऑल्सो
dependent on current ID. तो eta may be either 1 or 2. तो logarithmic amplifier using diode का हमारा disadvantage है कि इसमें जो डायनेमिक रेंज होती है सर्किट की, वर्किंग डायनेमिक रेंज होती है, वो हमारी लेस होती है। अब इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ डायोड। सो next we will discuss about लॉगरिथमिक एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। हम लोग सबसे पहले इसको सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले सर्किट में हमने सिंपल यहाँ पर डायोड लिया था, डायोड को हम लोग सिंपल रिप्लेस कर लेंगे ट्रांजिस्टर टी से। ठीक है, सिंपल हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लिया वी इन, रेजिस्टेंस ले लिया आर, इस ब्रांच में हमने करंट ले ली आई आर, ये वाला ब्रांच हमने नॉन इन्वर्टिंग वाला ब्रांच हमने ग्राउंड कर दिया है। इसके अलावा फीडबैक पाथ में हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया है। ट्रांजिस्टर में हमने इसमें अगर हम लोग देखें तो हमने बेस वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर लिया है। ओके, एंड इमिटर वाला टर्मिनल हमारा वी आउट से कनेक्टेड है। क्योंकि इस नोड पे हमारी वैल्यू कितनी है, 0 है वोल्टेज की या फिर ग्राउंड है, तो नोड ए में भी हमें वर्चुअल ग्राउंड मिलेगा एंड दिस पॉइंट इज आल्सो 0। सो अगर हम लोग इस ट्रांजिस्टर को देखें तो ट्रांजिस्टर में बेस हमारा ऑलरेडी ग्राउंड है एंड कलेक्टर भी हमारा ग्राउंड है, तो बेस और कलेक्टर टर्मिनल हमारा ग्राउंड होगा और हमें केवल वोल्टेज कहाँ मिलेगी, अक्रॉस बेस इमिटर जंक्शन। सो हमारा ट्रांजिस्टर कैसे एक्ट करेगा, एज एन डायोड एक्ट करेगा। अब अगर हम लूप 1 की बात करें, दिस लूप, दिस इज ग्राउंड and this here is also ground, so this is a closed loop and we can apply the KVL at loop 1. So we can easily find out that V out equal to minus VBE. Now by applying KCL at node A, that means IR equal to कितना है, IC। अब IC क्या है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है एज अ डायोड, तो IC करंट इक्वल टू हमारी क्या होगी, डायोड करंट। As already discussed, IC equal to IS e to the power, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है हमारा VBE अपॉन VT माइनस 1। सो IC अप्रोक्सीमेटली, अगर इस 1 वाले टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, देन IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IS e to the power VBE अपॉन VT। क्योंकि ट्रांजिस्टर के केस में हमारा ईटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने ईटा की वैल्यू 1 पुट कर ली। अब अगर ये वैल्यू IC की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले IR की वैल्यू कितनी है, करंट IR इन दिस ब्रांच एंड इट्स वैल्यू इज V in माइनस 0 अपॉन R, देन इक्वल टू V in अपॉन R एंड इक्वल टू कितना है, IC की वैल्यू कितना हो गया, सिंपल IS e टू द पावर VBE अपॉन VT। तो इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं, दोनों साइड में हमने लॉगरिथमिक ले लिया, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log n V in अपॉन IS R इक्वल टू VBE अपॉन VT एंड नाउ VBE इक्वल टू कितना है हमारा, माइनस ऑफ V नॉट। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, VBE की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस वन, एंड इसको VBE को हमने V आउट से रिप्लेस कर दिया, देन V आउट इक्वल टू माइनस ऑफ V आउट इक्वल टू माइनस ऑफ VT log n V in अपॉन ISR फॉर ट्रांजिस्टर, क्योंकि हमारी वैल्यू ईटा इक्वल टू 1 होती है। ओके, तो V आउट जो है हमारा, बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर वी कैन इंक्रीज द डायनेमिक रेंज ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, क्योंकि हमने एक डिपेंडेंट पैरामीटर ईटा को लेस कर दिया है। बट स्टिल इफ वी सी देन V आउट डिपेंडेंट ऑन VT एंड IS और I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका मतलब स्टिल हमारा जो V आउट है यानी आउटपुट वोल्टेज है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज कर टेम्परेचर कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग देख लेते हैं एंटीलॉग एम्पलीफायर। अगेन एंटीलॉग एम्पलीफायर भी हम लोग बाय यूजिंग डायोड भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर भी एंटीलॉग एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाय यूजिंग एंटीलॉग एम्पलीफायर बाय यूजिंग डायोड। ठीक है, यहाँ पर हमने फीडबैक पाथ पे हमने डायोड लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम इनपुट वाले साइड में डायोड कंपोनेंट यूज करेंगे एंड फीडबैक में हमने ले लिया रेजिस्टेंस R। यहाँ पर डायोड हो गया फीडबैक वाले पाथ में, दिस वन इज डायोड करंट हमने ले ली यहाँ पर ID
एंड फीडबैक वाले पार्ट में हमने करंट ले लिया आई आर, तो आई डी इक्वल टू आई आर। तो अगर हम इनपुट इस साइड में हम लोग केवीएल अप्लाई करें, देन वी विल इजिली गेट वी इन इक्वल टू वी डी। अब हमने केसीएल अप्लाई करके आई डी इक्वल टू आई आर हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, सो इनपुट करंट वहां जीरो होगी, तो आई डी करंट हमारी फीडबैक वाले पार्ट में जाएगी, तो आई डी इक्वल टू आई आर। तो आई डी तो हमारी हो गई डायोड करंट इक्वेशन, ठीक है, एंड आई आर इक्वल टू हो गया हमारा जीरो माइनस वी आउट अपॉन आर। तो ये वैल्यू हमने सिंपल रख दी। अब इसमें हम आई डी की वैल्यू रख देते हैं। आई डी हो गया हमारा डायोड करंट इक्वेशन इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। इस वाले टर्म को हमने इग्नोर कर दिए। देन आई डी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा वो कितना है वी इन, तो ई टू द पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी। सो दिस डायोड करंट इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन आर। यहाँ से हम लोग सिंपल वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई टू द पावर वी इन। तो यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया हमारा, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आर आई नॉट ई टू द पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी। टर्म में वी नॉट है हमारा आउटपुट वोल्टेज, आर है रेजिस्टेंस, दिस इज कांस्टेंट, आई नोट है हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अगेन, वी इन है हमारा इनपुट वोल्टेज, ईटा है हमारा आइडियलिटी फैक्टर जो 1 और 2 होगा, वी टी है हमारी थर्मल वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। Dynamic range of circuit reduce, and it is a disadvantage of log and anti-log logarithmic using diode, and this problem can be solved by making log and anti-log circuit using एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीलॉग एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डायोड सर्किट है, डायोड एलिमेंट है, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर लेंगे, बाकी सर्किट का पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा। तो वी इन ले लिया हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल में, फीडबैक ले लिया नेगेटिव फीडबैक आर के थ्रू, एक रेजिस्टेंस ले लिया, सॉरी एक ट्रांजिस्टर ले लिया, ओके। ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया है, इमीटर टर्मिनल हमारा इनपुट साइड में कनेक्टेड है, एंड कनेक्टर वाला टर्मिनल हमारा फीडबैक वाली ब्रांच से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, सो हेयर ऑल्सो वी गेट वर्चुअल ग्राउंड। सो अगेन यहाँ पर बेस और कलेक्टर वाला टर्मिनल है हमारा ट्रांजिस्टर का, वो दोनों ग्राउंड है, और केवल एक्टिव मोड में रहेगा बेस और इमीटर वाला जंक्शन। तो ये एक तरीके से ट्रांजिस्टर अगेन हमारा एक डायोड की तरह वर्क करेगा। तो अगर हम इस लूप पे केवीएल अप्लाई करें, देन वी विल गेट वी इन इक्वल टू VBE, दैट मीन्स VBE वोल्टेज इक्वल टू वी इन। अब ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा एज अ डायोड वर्क करेगा, सो यहाँ पर हम लोग करंट IC इक्वल टू कितनी लेंगे, डायोड करंट आई नॉट ई टू द पावर V अपॉन वी टी माइनस वन। सो डायोड करंट हो गई हमारी IC इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू ई टू द पावर V अपॉन वी टी माइनस वन। ट्रांजिस्टर के केस में हमने ईटा की वैल्यू 1 लेंगे, आइडियलिटी फैक्टर। सो दिस टर्म can be ignored and IC equal to simple I naught e to the power V upon VT. So if we apply KCL at this node, then IC equal to IR, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट है, सो इनपुट करंट हमारी 0 होगी और IC इक्वल टू IR। सो IC इक्वल टू IR मीन्स, एंड IR वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर। तो IC की वैल्यू हमने रख दिया आई नॉट ई टू द पावर V अपॉन वी टी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन आर। यहाँ से हम लोग वी नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड डायोड वोल्टेज है हमारी V इन, सो V नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट आर ई टू द पावर V इन अपॉन वी टी। सो अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, V नॉट इज डिपेंड ऑन वी टी एंड I, those are temperature dependent parameter, so V naught is still dependent on temperature, but एक डिपेंडेंट पैरामीटर ईटा हमने इसमें से कैंसिल आउट कर दिया। सो हम लोग इसकी नेक्स्ट रेमेडी देखेंगे, हाउ टू मेक V naught independent of temperature. So to make V naught independent of temperature in anti-logarithmic and logarithmic amplifier, we use temperature compensated log amplifier. So temperature compensated
लॉग एम्पलीफायर। टेम्परेचर कंपनसेटेड का मतलब हो गया जो वी आउट हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, हम कोशिश करेंगे वी आउट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो इट्स डायनेमिक वर्किंग डायनेमिक रेंज शुड बी इंक्रीज। तो इसमें हमने सिंपली टू टाइप्स के टू लॉगरिथमिक एम्पलीफायर ले लिया हमने। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस। तो एक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के इनपुट में हमने ले लिया वी इन, जहां पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है। दूसरे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के इनपुट में हमने एक रेफरेंस वोल्टेज वी आर ले लिया। ओके, देन दोनों लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का एक का आउटपुट हमने वी ए से डिफाइन कर दिया एंड अनदर के लिए हमने डिफाइन कर दिया वी बी। सेकेंड हमने लिया एक डिफरेंस एम्पलीफायर ले लिया, दिस वन इज डिफरेंस एम्पलीफायर, जिसके एक इनपुट में हमारा है वी ए एंड सेकेंड इनपुट है हमारा यहाँ से वी बी। देन इसके आउटपुट में हमने सिंपल एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लिया। तो इसमें वन बाय वन हम लोग देखेंगे कैसे हमें वी आउट पे वोल्टेज मिलेगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी टी एंड आई नॉट। सबसे पहले हम लोग यहाँ से वी ए और वी बी फाइंड आउट कर देते हैं। सिंपल वी ए क्या है हमारा आउटपुट ऑफ फर्स्ट लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, सो वी नो द एक्सप्रेशन वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ वी टी लॉग एन वी इन अपॉन आई नॉट आर, फिर आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, वी टी थर्मल वोल्टेज है, वी इन हमारा इनपुट वोल्टेज है। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर वी बी। VB is the output of the second logarithmic amplifier. So VB equal to minus of VT log and VR upon I naught R. Okay, so these two input is given to this stage. This is the difference amplifier. So एक उसमें हमारा एक इनपुट हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VA, सेकंड उसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट हो गया हमारा VB। सो यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज कितना है V1। सो V1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, वी नो द आउटपुट ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर, नो द आउटपुट ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर इक्वल टू, सो V1 इज इक्वल टू VB माइनस VA। ओके, सो VB की वैल्यू हमारी हो गई माइनस ऑफ वी टी लॉग एन वी आर अपॉन आई नॉट आर एंड वी ए की वैल्यू अगेन हमारी क्या है नेगेटिव है। तो वी वन इक्वल टू हो जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वी टी लॉग एन वी इन अपॉन आई नॉट आर माइनस ऑफ वी टी लॉग एन वी आर अपॉन आई नॉट आर। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज लॉगरिथमिक वैल्यू। तो log n v in upon I naught r upon vr I naught r. So these both term are cancel out, I naught r. So our expression of v1 reduced to v1 equal to vt log n v in upon vr. So this is the output of this stage. So हमने यहाँ पर देखा हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या है V1 इंडिपेंडेंट ऑफ आई नोट। आई नोट क्या था हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट था विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है आई नोट क्या है पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी डबल होती है। अब लेकिन स्टिल इट हैव अ पैरामीटर VT विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट फ्रॉम द फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन। तो हमने V1 जो है इनपुट में दिया है एक सिंपल, यहाँ पर हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा दिया है। अब हम लोग V1 का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट हो गया दिस वन, तो हम लोग इसमें V आउट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो V आउट अगर हम लोग फाइंड आउट करें, V आउट इज द आउटपुट ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड वी नोट दैट द आउटपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर V आउट इक्वल टू 1 प्लस R6 अपॉन R5, this is a gain of non-inverting amplifier multiply by V1. So यहाँ पर हमारा RS है वो temperature dependent resistance है, so RS is temperature dependent resistance, sorry R5 is temperature dependent resistance. Okay, तो V out equal to हमारा हो गया 1 plus R6 upon R5 multiply by Vt log n V in upon
वी आर। सो हम लोग R5 की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये R5 हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है जो हमारे VT के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। सो वी विल गेट V out independent of temperature. So we can improve the dynamic range of logarithmic and anti-logarithmic amplifier by using temperature compensative amplifier.